वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली तो और अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो लॉसेस करते हो वो लॉस आपका कम कैसे हो सकता है। ठीक है, मतलब आप अपने लॉसेस को माइनर कैसे कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कर सकते हो। देखो यार, लॉस और प्रॉफिट ट्रेडिंग का पार्ट है, लॉस तो होना ही होना है, लेकिन अपने लॉसेस को मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, कम कैसे कर सकते हो, वो चीज़ बताने वाला हूँ। और एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो ओटीसी मार्केट में 95-99% अच्छी तरीके से वर्क करती है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये ट्रेड विन हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ये ट्रेड देख चुके हो। अब आओ मैं आपको सिखाता हूँ कि जो हिडन स्ट्रेटजी है वो मार्केट में कैसे काम करती है। ठीक है, अब देखो ओटीसी मार्केट में पहली चीज रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के चक्कर में मत पड़ना, वरना लॉस ही करोगे। ये है अपना रेजिस्टेंस लेवल और यहाँ पे इसका ब्रेक हुआ है, गैप अप ओपनिंग हुआ है। लोग यहाँ से सोचेंगे अपवर्ड जाएगा और मार्केट डाउन आ रहा है। यहाँ पे दो ट्रेड में डाउन के लिए लूंगा। अब दो ट्रेड मैंने यहाँ पे डाउन के लिए इसलिए लिया है क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रॉफिट कर चुका हूँ। ठीक है, अब अगर उससे बड़ा रिस्क लेता हूँ, अगर वो ट्रेड लॉस चला जाएगा, अगर ये ट्रेड लॉस चला जाएगा तो ओवरऑल लॉस में चला जाऊंगा। तो प्रॉफिट करने के बाद आपको उतना रिस्क लेना है जितने से आप प्रॉफिट में भी रहो। मतलब अगर आपको थोड़ा सा अगर प्रॉफिट में से चला भी जाए तब भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में रहो। लेकिन अगर उसी प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट और आप इंक्रीज करते जा रहे हो तो एक बड़ा प्रॉफिट बनेगा। समझ रहे हो, माइंड फिट को समझो। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपका एक माइंड फिट बनना चाहिए। थोड़ा सा परसेंटेज डाउन, अब इसको इस करेंसी को चेंज कर देंगे। देखो ये ट्रेड विन हो चुकी है। अब देखो कितना हुआ, जो थोड़ा सा पहले प्रीवियस प्रॉफिट हुआ था और ये प्रॉफिट जोड़ के थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर यही ट्रेड ये लॉस हो जाता तो हमारा क्या होता, थोड़ा सा प्रॉफिट में से लॉस निकल जाता, थोड़ा सा प्रॉफिट में से प्रॉफिट निकल जाता, थोड़ा सा लॉस हो जाता, बस यही होता। लेकिन बड़ा रिस्क लेते तो क्या होता, आपका प्रॉफिट भी जाता जो आपने मेहनत किया था और ओवरऑल आप लॉस में जाते। तो हमको भाई लॉस नहीं लेना है, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से प्यार से अच्छे से ट्रेडिंग करना अगर आगे बढ़ना है लाइफ में तो। अब देखो मैं आपको हिडन स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ, कोई एक अच्छी सी करेंसी मिल जाए तो। अब ये जो ओटीसी मार्केट का फंडा है मैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके ट्रेड करते हो वो कैसे कर सकते हो। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस भूल जाओ, ये काम नहीं करेगा। अब काम क्या करेगा मैं बताता हूँ। 5 मिनट का चार्ट खोलो। ठीक है, अब आ जाओ ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो। ठीक है, जब आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लोगे, एक सेकंड वीडियो को मैं 2 मिनट के लिए पुश कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड में पॉज कर रहा हूँ। चलो इस वीडियो को मैंने अगेन स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा मैंने अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी लगाई थी तो उसको मैंने हाइड कर दिया क्योंकि मैं आपको वो कोर्स में बताने वाला हूँ। ठीक है, वो मैं उसको डिलीट कर रहा था यहाँ पे शो करके, तभी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे शो होता। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये देखो जब भी किसी सप्लाई को डिमांड ने, जब भी किसी सप्लाई को डिमांड ने जहाँ पे कवरअप किया हो, सप्लाई किसे बोलते हैं, रेड कैंडल को, डिमांड किसको बोलते हैं, ग्रीन कैंडल को। अब ये कवरअप किया, इसके ऊपर क्लोज होगा तो दो ट्रेड में अपवर्ड ले लूंगा। ठीक है, अब आ जाएंगे 1 मिनट में, यहाँ पे दो ट्रेड मैंने ले लिया। अब 1 मिनट में आ जाओ, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा ज़्यादातर वह यही वर्क करता है। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा। आपने कई बार देखा है कि जब भी मार्केट सपोर्ट पे पहुंचता है या तो सपोर्ट के पहले से रिवर्सल हो जाता है या तो ब्रेक करने के बाद रिवर्सल होता है। मार्केट जब भी रेजिस्टेंस पे पहुंचता है या तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद रिवर्सल होता है या तो पहले से रिवर्सल हो जाता है। इसके हिसाब से देखो तो पहले से रिवर्सल हो गया, इसके हिसाब से देखो तो इसको ब्रेक करके रिवर्सल हुआ है। अब यहाँ पे अगर इसको देखो तो मार्केट यहाँ पे कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सपोर्ट है, इसके पहले से रिवर्सल होगा, परफेक्ट क्लोजिंग नहीं देगा क्योंकि परफेक्ट क्लोजिंग देगा तो मतलब इसको डाउन जाना है, सिंपल सी बात। अब देखो मैंने क्या किया, 5 मिनट में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है और 1 मिनट में मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ गाइस। इस चीज को समझो, 5 मिनट में मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और 1 मिनट में ट्रेड ले रहा हूँ। और परफेक्ट मार्केट उस चीज को कितना अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, इस चीज को देखो। प्रॉफिट हुआ। अब देखो फिर से चलेंगे 5 मिनट, अब देखेंगे डिमांड कहाँ पे, किस सप्लाई ने डिमांड को कवरअप किया है। ये देखो, ये जो सप्लाई डिमांड है, ये डिमांड इस सप्लाई को कवरअप किया है तो यहाँ पे डाउन के लिए। अब देखो एक ट्रेड डाउन के लिए लिया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एंट्री लेट हुआ है बट एक ही ट्रेड लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसी के नीचे यहाँ पे परफेक्ट क्लोजिंग हुआ है। ये जो कैंडल है, ये जो रेड ग्रीन कैंडल है, इसी के नीचे परफेक्ट इसका क्लोजिंग हुआ है तो इस कैंडल को डाउन आना चाहिए। अगर ये कैंडल डाउन नहीं आ रहा है तो ये इरर कैंडल है, इसको हम छोड़ देंगे। हमारा रूल क्या है, 5 मिनट में हम आएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे सप्लाई क्या होती है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सप्लाई रेड है और डिमांड जो है वो ग्रीन कैंडल है। ठीक है, जब हमारा यहाँ पे ऐसे देखो, हमने कहाँ पे ड्रॉ किया था, यहाँ पे ड्रॉ किया था ना, सपोज यहाँ पे ऐसे कहीं पे 5 मिनट, अच्छा 2 मिनट का ये चार्ट खोला, 5 मिनट का हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, अब आ जाएंगे। अच्छा सॉरी, गलती हो गया थोड़ा सा मुझसे ही ड्रॉ करने में, एक सेकंड यहाँ पे था ना। अब देखो गाइस, मैं जब वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था तो मुझे लग रहा है जो ये वर्क नहीं किया था, ये मैंने 2 मिनट में करके ड्रॉ कर दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ देख लेते, हाँ यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे मैंने ये करके ड्रॉ कर दिया, इसलिए वर्क नहीं किया और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो ये ट्रेड अपनी लॉस नहीं हुई, ये गलती से लॉस हुई तो इसको भूल जाएगी, कोई मतलब नहीं। मैंने यहाँ पे करके ड्रॉ कर दिया है, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, टाइमिंग मैंने 2 मिनट देखा था, किया था। अब देखो हम 5 मिनट करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, ये देखो ये हमारा सप्लाई है। जब भी किसी सप्लाई को डिमांड ऐसे कवरअप करेगा तो ये हमारा हिडन लेवल होता है भाई। ये 95-99% वर्क करता है। ये मैं आपको अपनी पर्सनल और हिडन स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इस पे अगर आप काम करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रेड विन कर लिया। अब अगर आएंगे यहाँ पे मार्केट तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे रखेंगे हम, यहाँ पे ये जो वीक है
इस पे रखेंगे क्योंकि ये सप्लाई हो गई और डिमांड ने इसको कवर अप किया, एक यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब ऊपर से अगर ड्रॉ करना हो तो कहाँ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे ड्रॉ किया, मार्केट यहाँ रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ड्रॉ किया और मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, और हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था तभी मार्केट रिस्पेक्ट किया। तो मार्केट जो है एक लॉजिक पे चलता है, समझ रहे हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, चलो किसी और करेंसी पे हम चलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ है 5 मिनट का चार्ट है, तो 5 मिनट के चार्ट पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे सामने आ गया। और अब हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ये देखो, यहाँ तक जब तक मार्केट नहीं पहुँचता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। एक सेकंड इधर देखते हैं, ये डिमांड है, सप्लाई इसको पूरा कवरअप नहीं कर पाई, ये कवरअप किया तो यहाँ पे हमको ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है। ये डिमांड है, ये सप्लाई पूरा कवरअप नहीं कर पाई, छोड़ देंगे। अब देखो ये डिमांड है, सप्लाई ने इसको पूरा कवरअप कर लिया। अब देखो ये सप्लाई इसको डिमांड ने पूरा कवरअप कर लिया, तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोलो या सपोर्ट बोलो। मार्केट नीचे से जाएगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, मार्केट ऊपर से आ रहा है तो सपोर्ट बन जाएगा, सिंपल। तो हमारे लिए एक परफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे लिए एक ये बन सकता है मेरे हिसाब से। देखो जब मार्केट ऊपर जा रहा है, जब मार्केट ऊपर है तो हमको यहाँ पे देखना है कि किस डिमांड को सप्लाई ने कवर किया है। जब मार्केट नीचे आ रहा है तो हमको देखना है सप्लाई को, किस सप्लाई को डिमांड ने कवर किया है। तो अब मार्केट में यहाँ देखेंगे इस डिमांड को सप्लाई ने कवर किया। अब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे जाएगा तो ये वर्क नहीं करेगा भाई, ये वर्क करेगा जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये चीज़ वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा इतने में कुछ मिल नहीं रहा है। अगर हम ड्रॉ भी करना चाहें तो टेम्प्रेरी ले सकते हैं, टेम्प्रेरी जो है ये यहाँ पे ले सकते हैं। मार्केट देखो उसको ब्रेक कर दिया, तो हम मुझे पता है देखो ये वाला वर्क नहीं करेगा, ये जो है ना ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये सीधा ब्रेक कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये जाकर रेजिस्टेंस लेगा ना, देखो रेजिस्टेंस लेगा तो हम एक ट्रेड डाउन के लिए ले सकते हैं। ये मार्केट जाएगा रेजिस्टेंस लेगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड डाउन के लिए ले सकते हैं। तो देखते हैं क्या ये कैंडल टकरा के डाउन के लिए आती है कि नहीं आती है। देखो ये जो है टेम्परेरी वाला है, मैंने आपको फिर से बताया, और 5 मिनट में अगेन मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ। तो हमारा जो परफेक्ट वाला है ये लेवल है, यहाँ पे आएगा तो मार्केट हम ट्रेड ट्राई करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं ओटीसी मार्केट में देखो सस्टेन कैसे करना है। इसके नीचे क्लोज होगा तो एक डाउन के लिए प्लान कर सकते हैं 2-3 ट्रेड के बाद। ऊपर जाएगा तो नहीं करेंगे, ऊपर गया मार्केट छोड़ देंगे, क्योंकि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, ये यहाँ तक जा सकता है या तो फिर यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये नीचे आएगा, इसी से टकरा के ऊपर चला जाएगा तो छोड़ देंगे, हमारे मतलब का ये नहीं है। वेट करके पेशेंस के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो काफ़ी ट्रेड विन करोगे और अच्छी अच्छी ट्रेड मिलेंगी भाई आपको। बस देखो मार्केट हमेशा आपसे कहता है कि पेशेंस, अगर आपके अंदर पेशेंस है ना तो आपके पास प्रॉफिट जरूर आएगा। ये देखो ये टेम्परेरी वाला यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दिया, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। अब ब्रेक करने के बाद ये जा रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको लेना चाहिए। अगर ये यहीं पे परफेक्ट क्लोजिंग देखो टकरा के देख लो, जहाँ पे मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये नहीं वर्क कर रहा है, लोग कहेंगे मार्केट रिटेस्ट करने आएगा। ओटीसी में तो यही होता है, हिडन मतलब यही होता है, ओटीसी में काम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से क्या कर रहा है। अब देखो ये मार्केट टकरा रहा है, तो इससे टकरा के क्यों यहाँ पे रिजेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ओटीसी तो ट्रैप करता है ना भाई, जो सबको दिखता है वो नहीं होता है। यहाँ पे इसको रिजेक्ट होना चाहिए तो नहीं हो रहा है। अब ये मार्केट गया, इसको ब्रेक कर दिया तो ये हमारे काम का नहीं है। अब एयूडी सीडी देख लेते हैं या दूसरे किसी करेंसी पे चलते हैं। यूएसटी बीडीटी देखो वैसा कुछ मतलब का मार्केट बन नहीं रहा है, क्योंकि मैं रात में वीडियो वो कर रहा हूँ ना, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ खास बन नहीं रहा है। तो देखो जब तक हमको ट्रेड नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे भाई, ठीक है। जब हमको ट्रेड मिलेगा तभी हम ट्रेड करेंगे। और ठीक है, हमारे लिए यहाँ पे एक बन रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बना नहीं, बन चुका है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस चीज़ को देखो कितना परफेक्टली वर्क किया होगा। कहाँ पे मैंने देखा यार, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने कहीं देखा और मेरा ध्यान हट गया शायद, मे बी। ठीक है, मैंने यहीं पे कहीं देखा था गाइस, चलो ये वाला देखा था। ये देखो 5 मिनट का चार्ट है, ये जो सप्लाई है इस डिमांड ने कवर किया, ये इस सप्लाई को ये डिमांड ने कवर किया। अब जब मार्केट आया तो ये देखो कहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा है, वहीं से रिस्पेक्ट कर रहा है। 1 मिनट कैंडल खोलो, मार्केट देखो इसको यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, इसी के ऊपर रिजेक्ट हो गया, यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, सस्टेन किया, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो आएगा, जैसे इसको टच करेगा मैं यहाँ पे अपोर्ट के लिए ट्रेड ले लूँगा, जैसे इसको मार्केट टच करेगा मैं अपोर्ट के लिए ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। नीचे जब आएगा मार्केट तो सपोर्ट हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो रजिस्टेंस हो जाएगा। अब मुझे ऊपर रजिस्टेंस कहाँ पे ढूंढना है, ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर रजिस्टेंस कहाँ ढूंढना है, तो अगर थोड़ा सा ऊपर हो जाए तब भी ये ब्रेक कर दे रहा है, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे मिलेगा। ये देखते हैं हम, ये चीज़ हमको यहाँ पे मिलेगी। ये देखो ये रेजिस्टेंस होगा हमारे लिए, ये वाला रेजिस्टेंस होगा। ये इस डिमांड को सप्लाई ने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से कवर किया, तो मार्केट जब यहाँ पहुंचेगा तो एक रिजेक्ट होगा, रिजेक्शन आएगा और वहाँ पे कैंडल डाउन भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे और कहीं परफेक्ट ट्रेड मिलती तो मैं आपको दिखाता। देखो मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को समझा के ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत कम ट्रेड मिल रही है, क्योंकि देखो अगर आप स्ट्रेटजी के बेस पर ट्रेड लोगे कम मिलेगा लेकिन एक्यूरेट मिलेगा, इस चीज़ को समझना भाई। अब ये कहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है, इस चीज़ को देखेंगे हम। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये यहाँ पे ड्रॉ करके रखेंगे एक, और क्योंकि जब मार्केट आ गया तो यहाँ पर रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, एक हो गया हमारे लिए। अब जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कहाँ पर रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ पे करेगा, ये देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा, ये यहाँ पे, ठीक है। अब और कहीं पे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ड्रॉ करके छोड़ देते हैं। अभी कहीं मार्केट आएगा, मैं यहाँ पे यूएसडी बीडीटी पे कहीं ड्रॉ किया था ना, तो नहीं यहाँ पे नहीं था, या यूरो जीबीपी पे नहीं, यूएसडी ट्राई पे देखते हैं। हाँ यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, आने देते हैं मार्केट को, आ रहा है ना मार्केट टकरा के आ रहा है, आने देते हैं।
यहाँ पे आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मार्केट वर्क कर रहा है चीज़ों को। ये चीज़ देखना, अगर डायरेक्टली ब्रेक करता है तो छोड़ देना, अगर सस्टेन करता है, अगर वहाँ पे रुकता है, रिजेक्ट होता है, तो हम वहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड करेंगे गाइस, ठीक है। अगर हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे ना तो हमको अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी मिलेगी और अच्छा एक्यूरेसी मिलेगा। हमको लॉस नहीं करना है भाई, हमको अच्छे से प्रॉफिट करना है, ठीक है। इस पर हमने कुछ ड्रॉ नहीं किया है, इस पर भी नहीं किया है, और इस पर भी नहीं किया है, कुछ ही करेंसी पे हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। मुझे लग रहा है सब हट जा रहा है क्या, नहीं यहाँ पे तो है, ठीक है। अगर ये मार्केट आता है तो एक बार रिस्पेक्ट, दो बार रिस्पेक्ट, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट, तो एक बार हम और ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो थोड़ा सा वीक हो चुका है, बट ट्राई कर सकते हैं। मार्केट जब तक यहाँ तक नहीं जाएगा तब तक हम नहीं करेंगे। देखो हमको प्रॉफिट करना है, लॉस नहीं करना है हमको। हम वेट कर सकते हैं लेकिन भाई हम लॉस नहीं कर सकते, इस चीज़ को समझना। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाने आया था, आज मैं इस चीज़ को आपको सिखा दे रहा हूँ। जाना आप लोग, इस पर प्रैक्टिस करना, और अगर आपको एक्यूरेसी ना मिले तो बताना, क्योंकि मैं अभी आपके सामने ही ड्रॉ करके ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पे मिल जाएगी, एंड और कहीं तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। NZD-CHF पे देख लेते हैं। अभी यहाँ पे भी ड्रॉ है, यहाँ पे भी उतना कुछ खास नहीं मिल रहा है। तो अमेरिकन एक्सप्रेस पे देखते हैं, ये जाहिर है UD, और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं मिल रहा है क्योंकि रात का मार्केट है ना, रात का मार्केट थोड़ा सा ख़राब चल रहा है। और ये यहाँ पे टच करने वाला है, तो देखते हैं। 3 बार रिस्पेक्ट हो चुका है, एक बार रिस्पेक्ट हो चुका है, 2 बार हो चुका है, यहाँ पे भी हो चुका है। तो जो स्ट्रांग होता है ना कई बार रिस्पेक्ट करता है। तो बस आप जाओ, इस पर वर्क करो। ये आ गया है मार्केट, यहाँ पे टच करते ही ऊपर जा रहा है, टच करते ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। आ जाने दो, नीचे आ जाने दो, देख लेता हूँ 5 मिनट खोल के। हाँ एकदम परफेक्ट लेवल यहाँ पे ड्रॉ क्यों, टच करके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसको भी मैं डबल कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ये अपना स्ट्रांग है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको जैसे मार्केट टच करेगा एक अपवर्ड के लिए ट्राई कर सकते हैं हम यहाँ पे 1 मिनट के लिए। देख लो थोड़ा सा पहले से, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांग डिमांड जोन है भाई, ये जो है ना पूरा बायर्स का एरिया है, तो मार्केट पहले से ही रिजेक्ट हो जा रहा है। तो हम इसमें ट्रेड कहाँ लेंगे बताओ। मार्केट अगर आए तभी तो ट्रेड लें। और कोई करेंसी था USD ट्राई OTC, तो देखते हैं यहाँ पे मार्केट अभी पहुंचा नहीं है, पहुंच जाए तो ठीक है। फाइजर INC OTC पे देख लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ आपको 1-2 ट्रेड और करके दिखा दूँ, देन उसके बाद वीडियो को स्टॉप कर दूँ। लेकिन मार्केट देखो वो सिचुएशन नहीं बना रहा है कि मार्केट वहाँ पे आए, ठीक है। लेकिन मार्केट को यहाँ पे एक बार और टच करने आना चाहिए, ठीक है। USD ट्राई OTC देखते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे अपवर्ड के लिए 2-3 ट्रेड लेता हूँ। क्यों ले रहा हूँ ना, पता है मार्केट जब यहाँ से निकल चुका है तो नीचे इसके लिए कुछ है नहीं, ये भी नहीं है, ये कुछ यहाँ पे कुछ नहीं। मार्केट को यहाँ तक जाना है, यहाँ तक हिट करना है, क्योंकि नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल मार्केट के लिए ये है। यहाँ पे कुछ ना ये है ना ये है, देखो यहाँ पे भी देखोगे तो इसको ब्रेक कर चुका है। अब ऊपर आओगे मार्केट तो नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल ये है। तो मार्केट को इस मार्केट को ना यहाँ तक जाना चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ पे अपवर्ड के लिए ट्रेड ले लिया है। देखो आप बीच बीच में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते करते, जब थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस पर्सन हो जाना ना भाई, तभी आप ट्रेड करना, नहीं तो मत करना। और बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए कोर्स भी लेके आने वाला हूं, तो सब लोग रेडी रहो। और जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको भी ऐसे ही लोगों की तरह डेली प्रॉफिट करना है अच्छा खासा, तो मैं अपने टेलीग्राम पे भाई साहब डेली अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करवाता हूँ। 1000, 2000, 3000 मेंबर डेली अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। आपको भी प्रॉफिट जनरेट करना तो आ जाओ फटाफट से टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ट्रेड विन हो गया। अब यहाँ तक देखो, अगर ये यहाँ तक जाता है तो हम यहाँ पे डाउन ट्राई करेंगे। फाइजर ये वाला ट्रेड विन हो चुका है, ये वाला ट्रेड विन हो चुका है। यहाँ पे ये एक एरर कैंडल दिया, देन मार्केट आ रहा है, टच करे या इसके ऊपर क्लोज होगा तभी। देखो ये पूरा बाइंग का जोन है, ये देख रहे हो जो मैंने ड्रॉ किया है, ये पूरा बाइंग का जोन है। आप लोग जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो भाई, वो वर्क क्यों नहीं करता है? क्योंकि आप लोग फेक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, वो किसी काम का होता नहीं है। इस चीज़ को समझो, आप लोग पूरा का पूरा फेक ड्रॉ करते हो। और जब आप लोग क्या ड्रॉ करोगे, यहाँ पे रेड ग्रीन के बाद ग्रीन, रेड ग्रीन यहाँ पे ड्रॉ करोगे, रेड ग्रीन यहाँ पे ड्रॉ करोगे, और रेड ग्रीन यहाँ पे ड्रॉ करोगे। मार्केट को वहाँ तक गया ही नहीं, आप यहाँ पे ड्रॉ करके बैठोगे भैया आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा। आप 25 मिनट 20 मिनट वेट कर लिए, लेकिन मार्केट यहाँ पे पहुंचा ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होगा तो मैं डाउन के लिए जाऊंगा, लेकिन इसके नीचे इसके ऊपर ही क्लोज होगा तो मैं अपवर्ड के लिए जाऊंगा। तो देख लेते हैं, क्लोजिंग देखेंगे तभी ट्रेड करेंगे। नीचे क्लोज हो डाउन के लिए, सिंपल। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक किया है मार्केट। जब एक मार्केट स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक किया है तो स्ट्रांगली इसको फॉलो होना चाहिए। कहाँ तक फॉलो होना चाहिए, इसको ब्रेक करना चाहिए। अब जब इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल हम 5 मिनट के हिसाब से देखेंगे। मार्केट अगर उसके नीचे गया रहेगा तो हम निकाल लेंगे। तो देखो देखते हैं अब ये रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ है। रूल के हिसाब से यहाँ पे ये हुआ ना, मार्केट को सीधा नीचे जाना चाहिए, मार्केट को कहीं यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक किया है। जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लेवल को ब्रेक करता है तो वहाँ से सीधा डाउन ही जाता है। देखो मैंने आपको USD ट्राई OTC पे देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड दिया था, अच्छा खासा ये भी हुआ, अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा, तो देख लेंगे उसको। फाइजर INC OTC देख लेते हैं। अभी मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 5 मिनट, उसके नीचे ही क्लोज होना चाहिए, क्योंकि मार्केट उसके नीचे ऑलरेडी किट कर गया। ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ है इसकी वजह से थोड़ा बहुत मे भी ट्रैप कर रहा है, ठीक है। तो जाना आप लोग इस स्ट्रेटजी पे एक बार बैक टेस्टिंग करना, देन उसके बाद स्टार्ट करने की कोशिश करना, और देखना इस पर आपको जो एक्यूरेसी मिलेगी ना, देख लो। मतलब मैं क्या बोला था आप वो चीज़ देखो, एक्यूरेसी देख रहे हो ना। मार्केट ये कैंडल भले ही ग्रीन बनाई है, ये कैंडल भले ही ग्रीन बनी है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, एक ट्रेड 2 ट्रेड मैं और डाउन के लिए लेना चाहूँगा, ठीक है। मैंने और ले लिया, ठीक है। अब देखो एंट्री ये थोड़ा सा लेट हुई, पर कोई मैटर नहीं है। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला क्योंकि भाई डाउन
क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल, इसके ऊपर जब क्लोज होता तो मैं यहाँ से अपवर्ड के लिए ट्रेड लेता और ये कैंडल पूरी अपवर्ड जाती है। अब इसके नीचे ट्रेड हुआ है, नीचे इसके नीचे क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे जानते हो मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग किया है। गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद मार्केट हमको ट्रैप करके ऊपर गया, लेकिन जो अपनी नॉलेज थी, जो अपनी स्ट्रेटजी थी, उसके हिसाब से कैंडल रेड बननी चाहिए थी। कैंडल रेड नहीं बनी, ग्रीन बनी, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग करवा के अपनी हर एक ट्रेड विन दे दी। मतलब अगर एक्चुअल में आप इस कैंडल का कलर देखो तो रेड है। कलर कैसे रेड है ये भी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले चीज़ देखो, मार्केट अगर ऊपर ही गया तो भाई इसको यहीं पे क्लोज हो जाना चाहिए था और यहीं पे नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट को नीचे आना था। तो ये जब यहाँ पे गैप डाउन ओपन करके नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग, जब इसके यहाँ पे क्लोजिंग, जहाँ पे इसका ओपनिंग हुआ यहाँ पे ओपन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है भैया, ये कैंडल रेड ही बनी है ना, और इस पर भी मैंने ट्रेड लिया, ये भी ट्रेड भी हुआ है। मैं आपको 1000% श्योर होकर बोल रहा हूँ भाई, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आपका मसला ही खत्म हो जाएगा, आप हर एक ट्रेड अच्छे से प्रॉफिट करोगे। ठीक है, अब मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5 मिनट में ओपन करना, एक सप्लाई को देखना, सप्लाई ने डिमांड को कहाँ कवर किया है और डिमांड ने सप्लाई को कहाँ कवर किया है, वहाँ आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखना है, देन आपको ट्रेड करना है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना, पेशेंस के साथ ट्रेड करना, अच्छी खासी आपको एक्यूरेसी मिलेगी, इतना तो मैं बोल के जा रहा हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपके लिए इससे भी यही चीज़ मैं अच्छी वीडियो में और एक अच्छी वीडियो लेकर उसमें और थोड़ा सा और मिक्सअप करके थोड़ा बहुत और नॉलेज लेके वहाँ पे मिला के और अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा और अच्छे से सीख लेना। लेकिन अगर इसके बाद भी खुद से प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, पूरा A to Z आपको ट्रेडिंग सिखा दूंगा, देन डेली प्रॉफिट करवाता हूँ, वहाँ पे आप प्रॉफिट आके कर सकते हो। ठीक है, चलो वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं किसी एक अच्छी सी वीडियो के साथ।